स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में, जहाँ पे मेरे पास आज खड़ी है भाई महिंद्रा थार रॉक्स। और थार रॉक्स का आज जो वेरिएंट खड़ा हुआ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है इन टर्म्स ऑफ अगर आप इसके फीचर्स वगैरह के बारे में बात करते हो। हालांकि अगर आप अलॉय देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपको MX-5 वाला वेरिएंट दिखा रहा हूँ, बट भाई ये MX-5 वाला वेरिएंट नहीं है। एक बार आप फ्रंट विंडशील्ड पे नज़र डालो, आपको यहाँ पे जो है दिखाई देने वाला है कि यहाँ पे जो एडास का कैमरा है ना वो आपको मिलता है। तो ये ना ही AX7L वेरिएंट है, ना ही ये MX-5 वाला वेरिएंट है, ये है AX5L वाला वेरिएंट। AX5 में भी लग्जरी वेरिएंट आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि महिंद्रा यहां पे क्या कुछ ऑफर कर रहा है, क्या आपको इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और GST 2.0 के अंदर यहां पे कितना बेनिफिट आपको मिलेगा। हालांकि कुछ दिन पहले ही मैंने आपको जो है ना थार रॉक्स का टॉप एंड वेरिएंट दिखाया था और वहां पे मैंने आपको बताया था कि कितना GST का फायदा होने वाला है। बट आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप ये AX5L वाला वेरिएंट खरीदते हो तो कितने एक्स शोरूम पे आएगा, बेनिफिट कितना बन रहा है, और फीचर्स के अंदर आपको महिंद्रा क्या कुछ जो है ऑफर कर रहा है, और क्या आपको लेना है नहीं लेना वो आप ये वाली वीडियो देखने के बाद जरूर से जो है डिसाइड कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी दिखा देता हूं। अगर आप इसकी चाबी देखोगे ना तो चाबी बिल्कुल आपको महिंद्रा वाली ही मिलती है, कोई भी ऐसा फर्क आपको यहाँ पे नहीं दिखने वाला है। चाहे आप ये MX-5 वाला वेरिएंट ले लो, चाहे आप AX5L वाला वेरिएंट क्यों ना ले लो, सबके अंदर सेम ही चाबी आपको मिलती है। सामने की तरफ 3 बटन आपको ऑफर करे गए हैं। लॉक अनलॉक बूट अगर आप अनलॉक करना चाहते हो वो कर सकते हो, वैसे आपको चाबी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट सेंसर है ना वो भी आपको यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। बाकी फ्लिप की निकालनी है, इस तरीके से दबाओ, आपकी जो की है वो यहाँ पे जो है ईजिली बाहर आ जाएगी। पीछे की तरफ महिंद्रा का लोगो आपको जो है ऑफर करा जा रहा है, और अगर आप चाबी वगैरह दूसरी भी देखोगे बिल्कुल सेम है, सेम कंट्रोल के साथ में आपको यहाँ पे जो है मिलती है। अब मेन मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा प्राइस के बारे में। ये जो वेरिएंट आज मेरे पास खड़ा हुआ है ना, ये दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, AX5L वाला वेरिएंट है डीजल ऑटोमेटिक के अंदर। अगर आप ये वेरिएंट लोगे ना तो आपको सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर आएगा, मैनुअल का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो है नहीं दिया जाता है। और जो इसका पुराना प्राइस था उसके बारे में बात करें तो 19,29,000 एक्स शोरूम ये वाला वेरिएंट कॉस्ट करता था। बट आज की डेट में जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट ये लगा लो इस गाड़ी के ऊपर अच्छा खासा डिफरेंस दिखेगा इन टर्म्स ऑफ GST की। अगर आप बात करते हो, पहले इसके ऊपर ऑलमोस्ट महिंद्रा के हिसाब से 31% का जो टैक्स था वो लग रहा था। आज की डेट में कहीं ना कहीं आपको टैक्स बेनिफिट अच्छा खासा मिलेगा। मैं आपको रेफरेंस के लिए बता देता हूँ, महिंद्रा ने बोला है 1,35,000 आपके रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट के ऊपर जो है आपके बचने वाले हैं। हालांकि अगर आप एग्जैक्ट प्राइसिंग की बात करोगे तो वो आपको 22 सितंबर को देखने को मिलेगी। मैं एक रेफरेंस बता रहा हूँ जो महिंद्रा ने लिस्ट निकाली है, आपकी स्क्रीन पर भी डाल दूंगा, वहां पे भी आप देख लेना। आज की डेट में जो नया प्राइस है वो लगभग आपको 17,94,000 जो है कॉस्ट करने वाला है। तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, 1,35,000 के आसपास का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे जो आने वाला है। और अब एक एक करके देख लेते हैं इस प्राइस पॉइंट पे महिंद्रा आपको क्या कुछ ऑफर कर रहा है। सबसे पहले तो सामने की तरफ महिंद्रा की बड़ी सी जो बैजिंग है वो मिल जाती है। हालांकि गाड़ी की जो लुक्स वगैरह हैं वो तो चाहे आप बेस वेरिएंट ले लो चाहे टॉप एंड वेरिएंट ले लो सेम ही मिलती है, बट कुछ चीज़ों में अंदर फर्क आपको देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप इसकी हेडलाइट यूनिट देखोगे, सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप आपको दिया गया है। यहाँ पे सी शेप के अंदर जो DRLs हैं वो मिल जाते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिलते हैं। गाड़ी के अंदर जो फॉग लैंप्स हैं वो यहाँ पे जो चेंज हो चुकी हैं। आज की डेट में आपको प्रोजेक्टर जो फॉग लैंप्स है उसका ऑप्शन यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। हालांकि पहले जब ये महिंद्रा थार रॉक्स आई थी तो उसके अंदर आपको LED सेटअप मिल रहा था, बट आज की डेट में आपको प्रोजेक्टर मिलेगा, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। यहाँ पे फ्रंट में फ्रंट पार्किंग सेंसर का ऑप्शन मिल जाता है, 2 सेंसर दे रखे हैं, एक आपको इधर मिल जाता है, दूसरा आपको इधर की तरफ यहाँ पे जो है दिया गया है। फ्रंट वाला जो बम्पर है वो टॉप एंड में जो आता है वही सेम यहाँ पे दिया गया है। ये ग्रे कलर के अंदर है, पूरा ही प्लास्टिक के अंदर आपको मिलता है। मेटल वाली चीज आप मत एक्सपेक्ट करना, वो चीज नहीं मिलेगी। गाड़ी का जो अप्रोच एंगल है वो भी आपको वीडियो के अंदर दिख पा रहा होगा भाई, अच्छा खासा जो अप्रोच एंगल है वो मिल जाता है। टोइंग हुक की बात करोगे तो वो आपको चैसी माउंटेड वाला जो है दिया गया है, बहुत ही स्टडी है। कभी आपको कुछ करना पड़े, टो वगैरह करनी पड़े तो वो आप इजीली यहाँ पे जो कर सकते हो। और जो ग्रिल है वो इनकी सिग्नेचर ग्रिल है, ओपनिंग वगैरह ठीक है। डुअल हॉर्न का जो सेटअप है वो दिया गया है, मैनुअल जो लैचेज हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ब्लैक कलर के अंदर खड़ी हुई है, हालांकि थोड़ी गंदी आपको वीडियो के अंदर जरूर से दिख रही होगी, बट भाई अब मौसम ही ऐसा चल रहा है, धूल वगैरह बहुत ज्यादा उड़ रही है, इसकी वजह से भाई ये गाड़ी जो है ओपन में ही खड़ी होती है तो इसलिए जो है गंदी हो चुकी है। अब इधर की तरफ आते हैं, देखो इसके जो अलॉयज हैं वो आपको MX-5 वाले यहाँ पे मिलने वाले हैं। 5 स्पोक वाले जो अलॉयज हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, महिंद्रा का लोगो आप देख लो। आगे पीछे दोनों तरफ जो डिस्क ब्रेक का ऑप्शन है वो मिल जाता है। एक बार मैं हालांकि पीछे आपको चेक भी करा देता हूँ, अगर आपको रेफरेंस के लिए देखना है। ये देख लो भाई, पीछे भी डिस्क ब्रेक है, पीछे सॉलिड मिलते हैं। फ्रंट की तरफ अगर आप बात करोगे तो वेंटिलेटेड जो डिस्क है उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है। महिंद्रा का लोगो मैंने आपको दिखाई दिया। टायर की बात करोगे तो यहाँ पे आपको मैं एक बार दिखाऊं तो JK के रेंजर सीरीज वाले जो टायर हैं वो मिल जाते हैं। HT2 सीरीज वाले हाई
हाईवे टेरेन है। अगर आप इसके जो थ्रेड वगैरह भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये हाईवे वाले हैं, ऑफ रोड वगैरह आप इससे जो है नहीं कर पाओगे। हालांकि थोड़ा बहुत तो कर लेगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी, तो वो वाली चीज़ आप ध्यान रखना। इंडिकेटर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। सस्पेंशन वगैरह की बात करोगे आगे डबल विश्वोन आपको दिए गए। पीछे की बात करोगे तो पीछे आपको पेंटालिंक जो सस्पेंशन का सेटअप है वो दिया गया है, तो वो बहुत ही सही है। गाड़ी में बॉडी रोल भी कहीं ना कहीं मिनिमाइज जो है कर देता है, बट बॉक्सी डिज़ाइन है, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल जीरो ही बॉडी रोल हो गया है, तो थोड़ा बहुत तो आपको फील होने ही वाला है। थार रॉक्स की जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पे मिल जाती है। वाइपर्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। MX5 वाले वेरिएंट के अंदर भी जो वाइपर्स हैं वो आपको कुछ इस तरीके के मिलते हैं। अगर मैं आपको क्लोजअप में दिखाऊं तो आपको यहाँ पे जो है इजीली ये चीज़ दिख जाएगी। वॉशर बोनेट के ऊपर प्लेस करेंगे, 2 वॉशर का सेटअप मिल जाता है। सामने की तरफ एडास का कैमरा है। रेन सेंसिंग वाइपर गाड़ी के अंदर मिल जाता है। और इस विंडशील्ड के बारे में खास चीज़ ये है, अगर मैं आपको क्लोजअप में थोड़ा सा दिखाऊं तो यहाँ पे जो है ना एकॉस्टिक शील्ड विंडशील्ड यहाँ पे जो है यूज़ करी गई है, जिसके वजह से जो ओवरऑल रोड नॉइज़ है, विंड नॉइज़ है, वो गाड़ी के अंदर कम से कम ट्रैवल कर पाती है। क्योंकि बॉक्सी डिज़ाइन होने के कारण ना भाई थोड़ा सा जो एयर नॉइज़ है वो गाड़ी के अंदर आई जाती है, तो इस ग्लास से कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। हालांकि ये आपको इस वेरिएंट के अंदर मिल जाती है, इससे ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर भी मिल जाती है, बट अगर आप MX3 या MX5 वाला वेरिएंट लेते हो तो तब वहाँ पे जो ये चीज़ नहीं मिलती है। आ जाते हैं इसके मिरर्स की तरफ। बॉडी कलर की जगह आपको मैट ब्लैक यहाँ पे दिए गए। थार की बड़ी सी ब्रांडिंग मिल जाती है। इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाओगे। अगर आपको मैं अंदर से भी दिखाऊं तो यहाँ पे जो है आपको सारा ऑप्शन मिल जाता है, बट अगर आपको ऑटो फोल्ड करना है तो वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई वो आपको मैनुअल यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। रुका सेंसर मैंने आपको दिखाई दिया था, डोर हैंडल इस तरीके के मिलते हैं। ये वाली जो चीज़ है ना ये स्टार्टिंग से नहीं आ रही थी, ये महिंद्रा ने बाद में ऑफर करना स्टार्ट करी है, बट ठीक है आज की डेट में जो आप लोगे तो भाई ये वाली चीज़ आपको मिलने वाली है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। फुट रेस्ट कंपनी फिटेड मिल जाते हैं गाड़ी की। अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस की बात करोगे तो 226 mm का यहाँ पे जो ऑफर करा जा रहा है, जो कि इस गाड़ी के हिसाब से बहुत ही सही है। कोई भी दिक्कत आपको ऐसा सच नहीं फील होने वाली है। और जो रियर डोर के हैंडल्स हैं वो आपको इधर की तरफ मिलेंगे। ये बॉडी कलर्ड हालांकि दे रखे हैं, ये वाले आपको नहीं मिलते। रूफ पूरी मेटल के अंदर है। अगर आपको थोड़ा सा टेंशन टू डिटेल दिखाऊं तो प्रॉपर जो थार है वो यहाँ पे बन के आ रखी है। कैमल वगैरह तो मेड इन इंडिया वाली जो फील है ना वो गाड़ी से आपको देख के ही आने लगती है, तो वो इसके बारे में बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ। पीछे से एक बार आप गाड़ी की लुक वगैरह चेकआउट करो। अब देखो ये वाली जो चीज़ है ना ये आपको MX5 के अंदर भी सेम ही मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो 5th व्हील है वो आपको अलॉय नहीं दिया जा रहा है। हालांकि थार रॉक्स वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। जो कैमरा है वो रिवर्स के अंदर यहाँ पे दिया गया है। ये कवर आपको कंपनी फिटेड मिलता है, तो इसको आपको एक्स्ट्रा लेने की कोई भी जरूरत यहाँ पे जो नहीं पड़ने वाली है। टेल लाइट्स पर बढ़े तो सी शेप के अंदर जो DRLs हैं वो मिल जाते हैं। इंडिकेटर्स वगैरह, रिवर्स लाइट, ब्रेक लाइट, ये सब कुछ एक ही यूनिट के अंदर आपको जो है दिया जा रहा है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स आपको मिल जाते हैं। पीछे की तरफ भी जो सेंसर्स हैं वो आपको 2 मिलेंगे। एक आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, एक आप यहाँ पे देख लो। और यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। AdBlue का जो टैंक है वो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे मिल जाता है। टो करने का ऑप्शन दिया गया है। और जो एग्जॉस्ट पाइप है वो आपको यहाँ पे जो है इजीली दिखने वाला है। और ऐसा दिखता है इसका सस्पेंशन का सेटअप, अगर आप नीचे से जो है यहाँ पे देख पा रहे होगे। और अब आ जाते हैं ऊपर की तरफ। अगर आप यहाँ पे इसका डोर हैंडल वगैरह देखोगे तो भाई इस तरीके का दिया गया है। यहाँ पे आप चाबी लगा के जो है बूट को खोलना चाहते हो खोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रुक सेंसर आपको जो है नहीं मिलता है। रियर ग्लास की बात करें तो डिफॉगर है। अगर आप अंदर की तरफ यहाँ पे देखोगे तो वाइपर का जो ऑप्शन है वो भी मिल जाता है। LED जो स्टॉप लैंप है वो आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे जो है दिखने वाली है। और गाड़ी का जो बॉक्सी डिजाइन है ना वो आपको कहीं ना कहीं फील होगा जब आप इस गाड़ी को पास से जो है देखने वाले हो, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। और अब देख लेते हैं गाड़ी के अंदर बूट वगैरह कैसा देखने को मिलता है। ये आप देखो भाई अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। हालांकि ये गाड़ी सिर्फ 5 सीटर के अंदर ही आती है, यहाँ पे कोई भी 7 सीटर वगैरह का ऑप्शन नहीं है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। रियर सीट की बात करें तो 60-40 स्प्लिट फंक्शन आपको मिल जाता है। पीछे की तरफ एक 12V का जो पावर सॉकेट है वो दिया गया है। नेट आपको मिल जाता है। कुछ अगर आपको हाइड करना है या कुछ आपको इस तरीके का रखना है, यहाँ पे अटकाना है, तो वो आप कर सकते हो। क्योंकि अगर आप टॉप एंड वेरिएंट में जाते हो ना तो यहाँ पे जो हरमन कार्डन का सबवूफर है वो आता है, तो वो यहाँ पे है नहीं, तो इस तरीके का स्पेस आपको जो ऑफर किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मान लो कभी आपका फ्यूल कैप अटक जाता है तो मैनुअल ऑप्शन भी आपको यहाँ पे जो अंदर की तरफ दिया जा रहा है। इसको आप इस तरीके से लॉक कर सकते हो। लगेज बांधना है तो उसके लिए भी प्रॉपर जो हुक है उसका ध्यान दिया गया है। और जो ये फ्यूल कैप है वो आपको अंदर से खोलने का ऑप्शन मिल जाता है आज की डेट में, क्योंकि पुरानी वाली जो 3 डोर वाली थार थी उसका आप चाबी से ही खोलते थे, तो ये एडवांटेज आपको मिलेगा। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो थार की बड़ी सी ब्रांडिंग मिल जाती है। और ये जो मटेरियल यहाँ पे चूज करा गया ना कहीं एंटी स्क्रैच और एक तरीके से आप ये लगा लो रगड वाली फील आपको ये जो है यहाँ से आने वाली है। ग्लास वगैरह ठीक है, ग्लास वगैरह से रिलेटेड कोई भी ऐसा आपको दिक्कत नहीं फील होगी। और बाकी वाइपर वगैरह आप देख लो, इस तरीके का पूरा सेटअप आपको मिल जाता है। एक चीज़ आपको नीटली दिखाऊं, अगर आप इसका वॉशर ढूंढोगे ना
तो मैं आपको एक बार आई थिंक भाई इसका वॉशर वाला सिस्टम, इसके वॉशर को ढूंढने के लिए ना प्रॉपर चलाना पड़ा, तब जाके समझ में आया। क्योंकि भाई प्लेस ही महिंद्रा ने इतनी तगड़ी जगह पे कर रखा है, अगर आप देखो ना तो एक बार में समझ में ही नहीं आएगा आपको कि इसका वॉशर जो है कहाँ पे प्लेस करके दिया जा रहा है। तो इसके लिए तो महिंद्रा को थम्स अप जो है बनता है भाई, बहुत नीटली तरीके से यहाँ पे जो प्लेस कराया गया है। बाकी उसके अलावा बाहर से तो ज़्यादा मेजर फर्क है नहीं। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर से दिखा देता हूँ, अगर आप इसके एंटेना की प्लेसमेंट की बात करोगे तो वो आपको यहाँ पे मिलता है। और अगर आपको देखना है कि भाई आपका एंटेना कैसा मिलेगा आपको, तो भाई इतना छोटा सा आपको एंटेना मिलेगा। चलो मैं आपको रेफरेंस के लिए एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीटली जो है ये फिट होने वाला है। तो अगर आपको लगाना है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, नहीं भी लगाना है तो वो आप अपने हिसाब से जो है डिसाइड कर सकते हो। बाकी इसको अपनी जगह पे जो है रख देते हैं। अब देखो इस गाड़ी में मेजरली क्या फ़र्क आ रहा है, अगर आप MX-5 वेरिएंट से जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे जो है खर्च कर रहे हो तो आपको गाड़ी के अंदर एडास मिल रहा है। मुझे इसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं समझ में आया जो कि आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल रहा हो। बाकी मुझे ऐसा कुछ लगेगा, याद आएगा तो मैं डेफिनेटली आपको बताने वाला हूँ। बाकी तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी। और अब गाड़ी का देख लेते हैं, ये जो 2.2 लीटर का एमॉक डीजल इंजन है वो भाई कैसा दिखता है। तो इसका जो लीवर है वो यहाँ पे दिया गया, जैसे अगर आप करोगे तो ये जो खुल जाएगा और अपने जो हैजार्ड्स वगैरह हैं वो भी यहाँ पे जो ऑन हो जाते हैं। उसके बाद आपको ये मैनुअल जो लैचेज़ हैं वो इस तरीके से रिमूव करने पड़ेंगे, तब जाके अपना जो बोनट है वो यहाँ पे जो है खुलने वाला है। एक हाथ से उठाओगे, थोड़ी सी मेहनत लगेगी बट उठ जाएगा। ऊपर की तरफ कोई भी इंसुलेशन वगैरह नहीं दे रखी है और ऐसा दिखता है ये 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन। बैटरी का प्लेसमेंट, कूलेंट डालना है वो डाल सकते हो। और अगर आपको वॉशर वगैरह देखना है तो उसका ऑप्शन यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। नीटली तरीके से प्लेस है। और एक बार टर्बो का साइज वगैरह देखो भाई, कितना अच्छा खासा बड़ा साइज आपको मिलता है। तो देखो टर्बो का साइज ही बड़ा नहीं है, ये गाड़ी पावर और टॉर्क वगैरह भी बढ़िया निकाल देती है। अभी बताता हूँ, पहले इसको फिक्स कर देते हैं इस तरीके से। और अगर आप इस तरीके से करोगे तो यहाँ पे आपको जो है ना 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन देखने को मिलता है, जो कि 4 सिलेंडर के साथ में आपको आता है, जो कि 172 bhp की पावर और ऑलमोस्ट 378 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो निकालता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। मैनुअल आता ही नहीं है, तो ये थोड़ा सा इसमें कमी वाली चीज़ हो जाती है कि अगर आपको AX5L वेरिएंट लेना है तो आपको ऑटोमेटिक के साथ में ही जो है यहाँ पे जाना पड़ेगा। बाकी गाड़ी के अंदर सनरूफ भी मिल जाती है, जब अंदर चलेंगे मैं आपको जो है दिखाने वाला हूँ। और अब अंदर ही बढ़ लेते हैं, अंदर क्या कुछ दिया गया है। अब देखो जो इसका कलर इंटीरियर है वो अगर आप देखोगे तो टॉप एंड से लेकर बेस में थोड़ा सा अलग आता है, टॉप एंड वगैरह में सेम ही आता है, तो वैसी कुछ आपको अंदर की तरफ जो है फील आने वाली है। बट एक चीज़ आप ध्यान रखना, इस वेरिएंट के अंदर आपको जो 4x4 का ऑप्शन है ना वो भी मिल जाता है। तो सेम वेरिएंट के अंदर अगर आपको वो चाहिए तो पैसे बढ़ जाएंगे, वो भी आप चूज कर सकते हो। हाइट एडजस्टेबल सीट का ऑप्शन है, यहाँ पर रिक्लाइन एंगल आप जो है चेंज कर सकते हो। ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो 2 पेडल्स आपको दे रखे हैं, साथ में जो डेड पेडल है उसका ऑप्शन मिल जाता है। गाड़ी के जो स्पीकर्स हैं जैसे MX-5 वेरिएंट के अंदर आते हैं, डोर पे नहीं मिलते, यहाँ पे दिए जाते हैं, तो वो चीज़ आपको सेम यहाँ पे जो है मिलने वाली है। डोर को कर लेते हैं क्लोज। डोर थोड़ा आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना। और अब करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। ये देखो भाई, थोड़ा सा AC को कम कर लेते हैं। फुल स्वाइप अप जो मीटर है वो आपको देखने को मिल जाता है। पूरी डिजिटल जो स्क्रीन है वो यहाँ पे दे रखी है। इंफोटेनमेंट भी अपना ऑन हो गया है। बट हम स्टार्ट करते हैं डोर से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थार की बैजिंग आपको मिल जाती है। ग्रे टच यहाँ पे दिया गया है, ग्रैब हैंडल, जो चारों पावर विंडोज है वो मिल जाते हैं। इसकी बात करोगे तो ऑटो डाउन का ऑप्शन है, और अगर आप ऑटो अप की बात करोगे तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे जो मिल जाती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये थोड़ी सी स्लो है, अगर आप वीडियो के अंदर भी देख रहे होगे तो ऐसा लग रहा होगा, थोड़ा सा लेजीपन इसके अंदर जो आ चुका है। बाकी मेरे इसके कंट्रोल्स मैंने आपको दिखाई दिए थे। डोर लीवर क्रोम के अंदर मिल जाता है। और अगर आप AC वेंट्स वगैरह देखोगे तो इस तरीके का है, पियानो ब्लैक और क्रोम का टच दिया गया, फेक कार्बन फाइबर फिनिश। ये बढ़िया चीज़ कर रखी है महिंद्रा ने कि यहाँ पे जो ये ग्रैब हैंडल है वो दिया है, ताकि अगर आप पकड़ के जो है गाड़ी के अंदर ईजिली आ पाओ तो वो चीज़। और भाई ऐसा दिखता है। स्टीयरिंग व्हील, लेदर रैप आपको दिया गया गाड़ी के अंदर। जो एडास वाली सारी चीज़ें वो तो आपको मिलती हैं, क्योंकि मैंने आपको कैमरा बाहर दिखाई दिया था। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है वो मिल जाता है। फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें गाड़ी के अंदर मिलती हैं। मैं आपको एक बार लिस्ट लगा दूंगा, वहाँ पे आप देख लेना। बाकी गाड़ी के जो साइन रिकॉग्नाइजेशन वाला सिस्टम है जो रोड पर लगे होते हैं ना, तो वो आपको अपनी MID के अंदर भी दिखता रहता है। मान लो आप बाहर नहीं देख पाए तो आपको गाड़ी जो है बता देगी कि भैया स्पीड लिमिट आ चुकी है, तो भैया उस चीज़ को आप ध्यान रखो। बाकी जो ये स्क्रीन साइज है वो 10 इंच का है। पूरा स्क्रीन आपको यहाँ पे जो ऑफर करी गई है इसके बारे में अभी आते हैं। बट उससे पहले यहाँ पे इंफोटेनमेंट के बटन आप देख लो। स्टीयरिंग के अंदर जो एडजस्टमेंट है वो आपको टिल्ट दे रखी है। टेलीस्कोपिक की बात करोगे तो वो चीज नहीं मिलती है। और जो ऑटो हेडलैम्प वाली चीज थी वो आप यहाँ पे देख लो, ऑटो की जो बैजिंग है वो आपको मिल ही जाती है। इधर की तरफ देखोगे तो रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन है वो
भी गाड़ी के अंदर आपको जो है मिल जाता है। तो फीचर्स में कोई भी ऐसी आपको चीज नहीं लगेगी कि भाई कॉस्ट कटिंग यहाँ पे कर रखी हो, बढ़िया सारी चीज आपको दे रखी है। यहाँ पे सेंटर में एसी वेंट सेम जो फेक कार्बन फाइबर फिनिश है वो मिल जाती है, और ये जो स्क्रीन साइज है वो है 10.25 इंचेस का, तो वो चीज ध्यान रखना। एप्पल कार पे एंड्रॉइड ऑटो दोनों चीजें मिल जाती हैं, कनेक्टेड कार वाले फीचर्स आपको दिए गए हैं। हालांकि वेंटिलेट सीट्स वगैरह गाड़ी के अंदर नहीं आती हैं, लगती तो ऐसी है कि वेंटिलेट सीट्स आपको दी गई हैं, बट ऐसा नहीं है गाड़ी के अंदर। बाकी जो एसी है वो आपको ऑटोमेटिक एसी का जो ऑप्शन है वो भी मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। ड्राइव मोड अगर आपको चेंज करना है, मान लो मैं आपको दिखाऊं जिप, यहाँ पे आपको नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है स्नो मड सैंड, जिप जूम स्नो मड सैंड। हालांकि ये 4x2 है भी नहीं, बट फिर भी स्नो और मड वाले जो मोड्स हैं वो मिल जाते हैं। और देखो जैसे सैंड मोड पे लगती है ना, तो इसका ESC वगैरह सब कुछ जो है ऑफ हो जाता है। बाकी हम इसको जिप मोड पे दोबारा से ही जो है डाल देते हैं। तो ये सारी चीज जूम पे परफॉर्मेंस इसकी और ज्यादा निकल के आने वाली है। अगर आपको एफिशिएंसी चाहिए तो आप जिप मोड में चला सकते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा बेकार जो है पावर परफॉर्मेंस मिलेगी आपको जिप मोड के अंदर, ठीक मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है इससे रिलेटेड। बाकी यहाँ पे C टाइप पोर्ट और A टाइप जो पोर्ट है वो आपको दिया गया, नीचे की तरफ वायरलेस चार्जर गाड़ी के अंदर मिल जाता है। 4x4 वाला वेरिएंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे खाली स्पेस है, आप इसको अपने हिसाब से जो है यूटिलाइज वगैरह कर सकते हो। क्रोम का टच, और यहाँ पे मिलता है ये 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर वाला ट्रांसमिशन, जो कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। उसके अलावा गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विदाउट होल्ड के साथ में, और यहाँ पे जो है आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। और भाई ये जैसे नई वाली थार रॉक्स है, क्योंकि इसके अंदर आपको रुक का सेंसर मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको जो आर्मरेस्ट है ये तो आपको स्लाइड होती हुई दिखेगी, साथ में आप इस वाले हिस्से को भी जो यहाँ पे स्लाइड कर पाओगे, जो कि इनिशियल टाइम में थार रॉक्स के अंदर नहीं आ रहा था, चाहे आप इसका टॉप एंड वेरिएंट क्यों ना ले रहे थे। तो ये एक इंप्रूवमेंट यहाँ पे हो चुकी है। और देखो टॉप एंड वेरिएंट से एक एडवांटेज यहाँ पे ये ब्लैक कलर के अंदर है, तो जो टॉप एंड में ये वाला कलर आता है वो गंदा इजीली हो जाता है, बट ये गंदा नहीं होगा, तो वो चीज आपके पास यहाँ पे जो बेनिफिट बन जाता है। ग्रैब हैंडल यहाँ पे दिया गया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो महिंद्रा थार रॉक्स और महिंद्रा लिमिटेड की जो बैजिंग है वो आपको मिल जाती है। अगर मैं आपको ग्लोबॉक्स दिखाऊं तो जो ग्लोबॉक्स है वो थोड़ा सा छोटा है, MX-5 के अंदर भी छोटा आता है। सिर्फ लग्जरी वाला वेरिएंट जो टॉप एंड है AX7L उसके अंदर आपको बड़े साइज का मिलता है, क्योंकि वहाँ पे स्पीकर्स जो है डोर पे आ जाते हैं, तो ये पूरा स्पेस आपको यूटिलाइज करने का जो ऑप्शन है वो वहाँ पे जो है मिल जाता है। इलेक्ट्रोक्रोमिक IR/VM आपको दिया गया है, सनग्लास होल्डर गाड़ी के अंदर मिल जाता है, और जो लाइट्स हैं वो LEDs के अंदर आपको दे रखी है। माइक यहाँ पे मिल जाता है, और सनरूफ जो है वो आपको छोटी वाली मिलती है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। मान लो मैं आपको इसको एक बार खोल के दिखाऊं तो देखो इस तरीके से कंप्लीटली जो है अपनी ये सनरूफ, इससे ज्यादा अगर आप चाहोगे तो भाई ये जो यहाँ पे नहीं खुलने वाली है। बाकी हम इसको कर देते हैं बंद, क्योंकि इतनी धूप में सनरूफ का कोई काम नहीं है। इसको भी कर दो बंद, क्योंकि सामने से आप देख रहे हो कितना अच्छा खासा जो सूरज की इंटेंसिटी है अंदर की तरफ आ रही है। हालांकि ये UV कट ग्लासेस वगैरह नहीं है, तो वो चीज आप एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज आपको नहीं मिलेगी। इसके अंदर कई सारी चीज आपको मिल जाते हैं ट्रिप वगैरह से रिलेटेड। TPMS गाड़ी के अंदर दिया गया। मान लो मैं आपको टॉगल करके दिखाऊं तो जो ड्राइविंग असिस्टेंस वाला सिस्टम है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। बाकी यहाँ पे ड्राइविंग असिस्टेंस लेआउट अगर आपको डिस्प्ले का चेंज करना है, मान लो आपको ये वाला पसंद नहीं है तो आप नॉर्मल चूज कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन है और मिनिमल। मान लो आपको इन्फॉर्मेशन ज्यादा ही देखनी है, इस पर क्लिक करो, आप देखना आप सारी चीजें यहाँ पे जो है चेंज हो जाएंगी, और ये थोड़े से छोटे हो जाएंगे। अब आपको सारी इन्फॉर्मेशन बड़े साइज में आएगी। हालांकि आप चाहो ना तो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो का जो मैप है वो आप इसके अंदर मिरर भी कर सकते हो, तो ये एडवांटेज आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। दोबारा प्रेस करें यहाँ पे। उसके अलावा मैं आपको 2-3 चीजें और दिखा देता हूँ गाड़ी के अंदर। यहाँ पे डिस्प्ले का लेआउट, सेटिंग्स वगैरह के अंदर आओगे तो व्हीकल सेटिंग से रिलेटेड सारी चीजें हैं। अगर आप एक बार क्लोजअप में पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको हल्का सा जूम करके दिखा देता हूँ। अब आपको प्रॉपर यहाँ पे जो है दिख जाएगा। आई थिंक अब आपको प्रॉपर दिख पा रहा होगा। दोबारा प्रेस करते हैं, ये देखो भाई TPMS रीसेट करना है, टायर फिलिंग असिस्टेंस अगर आपको चेंज करना है तो वो आप कर सकते हो। साउंड क्लॉक सेटिंग्स, ये फैक्ट्री रीसेट वगैरह करने का सारा ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है। दोबारा प्रेस करें तो यहाँ पे अलर्ट हिस्ट्री आपको मिल जाती है। ड्राइव इन्फो के अंदर अगर आप आओगे तो मैं आपको एक बार ड्राइव इन्फो भी दिखा देता हूँ। ये देखो मल्टीपल चीजें हैं, ट्रिप A और गाड़ी के अंदर ये टाइम दिखा रहा है, उसके अलावा ट्रिप B, ट्रिप A, यही सब कुछ मिलता है। और एक बार TPMS मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, TPMS जरूर से दिखाता हूँ। व्हीकल इन्फो अगर मैं क्लिक करूं तो थोड़ा सा लेजी जरूर से फील होता है। ये देखो गाड़ी के अंदर TPMS भी मिल जाता है, यहाँ पे टेम्परेचर बता रहा है, उसके अलावा यहाँ पे पावर और टॉर्क अगर आपको देखना है वो सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो। पिच और रोल एंगल वगैरह भी दिखा देता है। हालांकि अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो वो सारी चीजें मिल जाती हैं। ऑफ रोड मोड वगैरह भी है गाड़ी के अंदर, बट वो 4x4 अगर आप चूज करोगे तो तब वहाँ पे जो ऑफर करे जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर मिलने वाला जो कैमरा है उसकी क्वालिटी आपको कैसी मिलती है। देख रहे हो इस तरीके की कैमरा क्वालिटी है। यहाँ से अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है वो आप ले सकते हो। मान लो कभी कोई दिक्कत हो रही है तो आप अपनी सेफ्टी के हिसाब से फोटो वगैरह जो है ले सकते हो। यहाँ पे जूम मोड का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको थोड़ा सा क्लोजअप शॉट और चाहिए तो यहाँ पे गाइडलाइंस वगैरह जो है सारी यहाँ पे जो है गायब हो जाएंगी। तो ये सब कुछ यहाँ पे मिलता है, ठीक है मेरे हिसाब से। हाँ, टाटा वगैरह से कंपेयर करोगे तो ऐसा नहीं है कि भाई टाटा वगैरह के बराबर का जो कैमरा है वो मिलता है, बट ठीक है ऐसा भी नहीं है, बहुत ही वाहियात है। मैं इसको ये बोलूंगा 10 में से अगर आप बात करोगे 7 नंबर जो है ये कहीं ना कहीं
ले आएगा जिस प्राइस पॉइंट पर ये गाड़ी जो है आ रही है। बाकी और तो ऐसा कुछ गाड़ी के बारे में बताने लायक, देख रहे हो कितनी तेज बताती है गाड़ी, तो वो चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और अब मैं आपको लेके चल लेता हूँ पीछे की तरफ। पीछे आपको क्या कुछ यहाँ पे जो है दिया जा रहा है, आ जाओ अंदर की तरफ। चाबी मेरे पास है ना, इसलिए आवाज कर रही है गाड़ी। बाकी देखो गाड़ी की जो टूल किट्स वगैरह है ना, वो आपको इधर की तरफ मिल जाती है। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे जो ऑफर की गई है। कंफर्ट अल्टीमेट लेवल का मिलेगा इस गाड़ी के अंदर। आप इन सीटों को रिक्लाइन कर सकते हो, ये मैक्सिमम पोजीशन है, तो कंफर्ट का भी प्रॉपर ध्यान रखा गया है। आर्मरेस्ट गाड़ी के अंदर आपको मिल जाती है। अगर मैं आपको आर्मरेस्ट एक बार निकाल के दिखाऊं तो यहाँ पे जो कप होल्डर्स है ना, वो भी आपको जो है इजीली मिल जाएंगे। ये आप देख लो, तो कंफर्ट कहीं ना कहीं आपको बहुत बढ़िया यहाँ पे जो है दिखने वाला है। तो वो मेरी तरफ से जो है महिंद्रा को अप्रिशिएट आप कर सकते हो। बाकी एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं। एक जो सी टाइप पोर्ट है वो दिया गया है। हालांकि ये डीजल गाड़ी है, बट फिर भी जो इसका फ्लोर है वो ऑलमोस्ट फ्लैट मिलता है। 3 बंदे कंफर्टेबल तरीके से यहाँ पे फिट आ जाएंगे। और अगर आप रियर से व्यू देखना चाहते हो भाई, इस तरीके का कंप्लीट जो व्यू है वो सामने की तरफ का जो है आने वाला है। ये पारुंडे का स्विच, थार की ब्रांडिंग तो गाड़ी में जगह जगह पे आपको जो है मिल जाएगी कि भैया आप थार ही चला रहे हो, तो वो चीज। बाकी सीट बेल्ट एडजस्टेबल आपको दे रखे हैं। गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग, 12 10 कैप में 5 स्टार सेफ्टी गाड़ी जो है ला रखी है, इसलिए मैंने सेफ्टी के बारे में ज्यादा जो है चर्चा यहाँ पे नहीं करी है। ओपनेबल जो ग्रैब हैंडल है वो मिल जाते हैं। कोटू को आपको यहाँ पे दिया गया है, और जो लाइट है वो एलईडीज के अंदर है। अगर आप एक बार हेडरूम वगैरह चेकआउट करोगे तो भाई इस तरीके का जो हेडरूम है ना वो कंप्लीट यहाँ पे आने वाला है। तो हेडरूम वगैरह से रिलेटेड कोई भी ऐसा दिक्कत आपको नहीं होती है। और गाड़ी में साइड सपोर्ट की बात करोगे तो थोड़ा सा जो है, जैसे मेरी हेल्थ जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है, मान लो मैं ज्यादा मोटा नहीं हूँ एक तरीके से, तो मेरे हिसाब से तो सही। थोड़ा सा और हेल्थी हो गए मुझसे भी, तो और ज्यादा बेटर आपको कंफर्ट यहाँ पे जो है मिल सकता है, तो वो चीज आप ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो मैगजीन होल्डर आपको दिया गया, फोन होल्डर अंदर की तरफ आपको मिल जाता है। सेम कॉन्फ़िगरेशन वहां पे भी है, बट वहां पे जो मोबाइल होल्डर है वो आपको नहीं दिया जाता है, तो वो चीज। और जो पीछे स्पीकर्स है ना वो पीछे नहीं आते हैं, आपको मिलते हैं ऊपर की तरफ। अगर आप रूफ वगैरह पे देखोगे ना तो यहाँ पे स्पीकर्स आपको दे रखे हैं, तो वो चीज आप ध्यान रखना। डोर वगैरह पे नहीं आएंगे, सिर्फ टॉप एंड में आते हैं डोर वगैरह के ऊपर, तो वो चीज क्लियर रखना। अपने जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल, 2 आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं। बीच वाला जो है फिक्स्ड आपको यहाँ पे दिया गया है। आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स, अगर मान लो मैं आपको बीच में बैठ के दिखाऊं तो इस तरीके से मैं जो यहाँ पे फिट आने वाला हूँ। बाकी अंडर थाई सपोर्ट में कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं फील होगी। एसी का थ्रो भी बढ़िया है, कूलिंग वगैरह से रिलेटेड भी कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं होती है। तो 5 सीटर आप इस गाड़ी को जो है कहीं ना कहीं बोल सकते हो। और ऐसा कुछ यहाँ पर रह गया हो, हाँ एक चीज और दिखा देता हूँ। यहाँ पे फिर भी आप 1 लीटर की बोतल फिट कर पाओगे, बट जो फ्रंट डोर है ना उसके ऊपर 1 लीटर की बोतल फिट नहीं आती है, तो वो चीज आप ध्यान रखना। तो अगर आप आ भी रहे हो इसकी तरफ, तो ये चीज मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो आप जरूर से देख लेना। और अब आ जाते हैं बाहर की तरफ। बाकी तो आप इसको भी पकड़ के जो है यहाँ पे उतर सकते हो, क्योंकि गाड़ी की जो हाइट है वो अच्छी खासी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो ये सब कुछ मिलता है आज की डेट में। एक बार मैं इंजन वगैरह शट ऑफ कर देता हूँ इसका। अगर आप ये AX5L वाला वेरिएंट खरीदते हो, प्राइस मैंने आपको बता दिया 17,94,000 आज की डेट का प्राइस है। और पहले सेम वेरिएंट 19,29,000 के अंदर आता था। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ही सिर्फ जो वेरिएंट है आपको मिलता है। अगर आप वारंटी की भी बात करोगे तो महिंद्रा यहाँ पे वारंटी अच्छी खासी आपको ऑफर कर रहा है। 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो आपको यहाँ पे जो मिल जाती है, जिसको कि अगर आप चाहो तो 4थी साल और 5वीं साल के लिए और एक्सटेंड करा सकते हो। अगर आप लंबा रखना चाहते हो तो मैं बोलूँगा करा लेना, 20-30 हज़ार रुपये आपके एक्स्ट्रा लगेंगे, बट हाँ कहीं ना कहीं जो पीस ऑफ माइंड है वो आपको गाड़ी के अंदर जो है ज़्यादा बेटर जो है मिल जाएगा। बाकी यही था इस वीडियो के अंदर। आप बताओ आपको ये थार रॉक्स का AX5L वाला वेरिएंट कैसा लगा, इसके जो अंदर एडास के फीचर्स हैं और जो छोटी मोटी चीज़ों के अंदर बदलाव है वो आपको कैसा लगा। हालांकि अपडेटेड वाली है तो रुको सेंसर वगैरह तो आपको सारी चीज़ें मिल ही रही हैं, तो वो तो साइड ही कर देते हैं। तो भाई यही था आज की वीडियो के अंदर। आप बताओ आपको ये AX5L वाला वेरिएंट कैसा लगा। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।